नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डमडम एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं राजस्थान की नदियों के बारे में अफवाह तंत्र। तो उसके रिलेटेड जो MCQ बनते हैं, PYQ बनते हैं, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो चैनल पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, लूनी की सहायक नदी नहीं है बांडी, जवाई, सुकड़ी, पश्चिम बनास। तो पश्चिमी बनास जो है नहीं है, पश्चिम बनास नहीं। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ी, मेहद झील, देवास झील या कमनौर की पहाड़ी। तो सही हो जाएगा जनापाव की पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही, चंबल, जाखम या बनास। माही सोम जाखम से बोलते हैं ना। तो सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की। कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? कोठारी, बेड़ज, मांडी या सुकड़ी। तो बेड़ज नदी जो है आयड़ के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही, बनास, चंबल या खारी। माही नदी। माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी बारहमासी है? तो चंबल नदी जो है बारहमासी है। किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं? जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो कोटा में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी में है? बनास, चंबल, माही, लूनी। चूलिया जलप्रपात चंबल में है। खंभात की खाड़ी में ले जाने वाली नदी है? खंभात की खाड़ी में माही, चंबल, बनास, लूनी। तो खंभात की खाड़ी में ले जाने वाली नदी है जो है चंबल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान का सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? चंबल, माही, बनास, लूनी। चंबल नदी जो है राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेड़ज नदी निकलती है गोविंदा की पहाड़ी से, कमनौर की पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से, जना पहाड़ी की। तो बेड़ज नदी जो है गोविंदा की पहाड़ी से निकलती है। माधव सागर बांध है टोंक, कोटा, दौसा। माधव सागर बांध कोटा में, दौसा में, सॉरी, माधव सागर जो बांध है दौसा में है। मोरेल बांध है, मोरेल सवाईमाधोपुर, बीकानेर, टोंक। मोरेल जो बांध है सवाईमाधोपुर में। गजनेर सूर सागर स्थित है जयपुर, बीकानेर, पाली। गजनेर सूर बीकानेर में, बीकानेर जिले में स्थित है। कामधेनु नदी किस जिले को कहा जाता है? चंबल, माही, बनास, कांकड़ी। तो चंबल नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। पूर्णतः राज्य में बहने वाली लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राज्य में चंबल, काली सिंध, माही या बनास। तो बनास जो नदी है पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी की बात कर रहा हूँ। तो हो जाएगा राइट आंसर बनास, ठीक है। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना गया था? माही, सोम, जाखम। तो माही नदी पर। मारवाड़ की गंगा किस नदी को? सोम, जाखम, बनास। मारवाड़ की गंगा तो लूनी नदी को कहा जाता है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल है, कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद में। परचा बावड़ी स्थित है सिरोही, पाली, रामदेवरा, राजसमंद। परचा बावड़ी जो है रामदेवरा में। तो दोस्तों, एक बार फिर से इन प्रश्नों को रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो लूनी की सहायक नदी नहीं है, तो पश्चिमी बनास नहीं है। लूनी की सहायक नदियों में लिलड़ी सबसे पहले मिलने वाली नदी है। बांडी, सुकड़ी, मिठड़ी, जवाई, खारी, सागी पूर्व की ओर, और एकमात्र नदी जो जोजड़ी जो है पश्चिम से जोधपुर में आकर मिलती है। और पश्चिम बनास अरावली के पश्चिम ढाल सिरोही के नया सरनवरा गांव से निकलती है
और गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। गुजरात में बहती हुई अंत में कच्छ के खाड़ी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है तो जनाबाव की पहाड़ी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में महू जिले में जनाबाव की पहाड़ी से होता है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कोटा बूंदी जिलों में प्रवेश कर सवाई माधोपुर करौली धौलपुर जिलों में राजस्थान मध्य प्रदेश से संबंधी सीमा बनाती है और अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर यह यमुना नदी में विलीन हो जाती है। सोम नदी किसकी सहायक नदी है तो माही की सहायक नदी है। सोम नदी उदयपुर में ऋषभदेव के पास विशाखेड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और उदयपुर, सलमपुर व डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के बेणेश्वर में माही में मिल जाती है। जाखम, गोमती, सारनी, टिंडी सहायक नदियाँ हैं इसकी। उदयपुर ऋषभदेव में इस सब पर सोम, कागदर और डूंगरपुर में इस पर सोम कमला अम्बा परियोजना बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है तो बेड़स नदी जो है आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में उदयपुर में जिले में कोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़स नदी का उद्गम होता है। आरंभ में इस नदी को आयड़ नदी कहा जाता था, किंतु उदय सागर जल के पश्चात यह नदी बेड़स नदी कहलाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो माही नदी गिरती है। आदिवासियों की जीवन रेखा दक्षिण राजस्थान की कर स्वर्ण रेखा कहीं जाने वाली यह नदी राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी है। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से महज जल से होता है। अंग्रेजी के उल्टे यू आकार के इस नदी का राजस्थान में प्रवेश स्थान बांसवाड़ा जिले का खांडू है गांव है। यह नदी प्रतापगढ़ जिले के सेवावर्ती भाग में बहती है। तत्पश्चात दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और गुजरात के पंचमहल जिले से होती हुई अंत में खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर समाप्त हो जाती है। राजस्थान में 12मासी नदी है तो चंबल नदी है। राजस्थान की सबसे अधिक चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की जनाबाव के पहाड़ से होता है। ये सब आपने पढ़ लिया है, ठीक है, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ है तो कोटा में। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है तो चंबल नदी पर। चित्तौड़गढ़ में भैंसवाड़गढ़ के पास चंबल नदी पर बामनी नदी आकर मिलती है और यहाँ पर चुलिया जलप्रपात बनाती है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। खंभात की खाड़ी चल ले जाने वाली नदी है तो माही नदी है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है? चंबल नदी। बेड़स नदी निकलती है तो गोगुंदा की पहाड़ियों से। माधवसागर बांध कोटा में दौसा में, माधवसागर बांध दौसा में। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में। मोरेल जयपुर ग्रामीण के चैनपुरा बस्सी गांव से निकलती है। जयपुर ग्रामीण दौसा गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर में बहती हुई सवाई माधोपुर में हाड़ौती गांव के निकट बनास में मिल जाती है। सवाई माधोपुर के पीलूखेड़ा गांव में इस पर मोरेल बांध बना है। गजनेर सूरसागर किस जिले में है? बीकानेर में। यह गजनेर जिले बीकानेर की पानी की शुद्ध दर्पण की संख्या दी गई है। कामधेनु नदी किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। इसको चरणवती, नित्यवाहिनी, सदा नदी, कामधेनु भी कहा जाता है। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास नदी है। राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी बनास नदी है, जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है। राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक जिलों से होकर बहती हुई अंत में सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 480 किलोमीटर है, जो पूर्णतः राजस्थान में है। विजय सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है तो माही पर बना हुआ है। यह बांध बोरवास गांव बांसवाड़ा में माही नदी पर बनाया गया है। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो लूणी नदी को कहा जाता है। लूणी नदी को मारवाड़ की गंगा, पश्चिम राजस्थान की गंगा, राजस्थान की गंगा, आधी मीठी और आधी खारी भी कहा जाता है। पाली के सुमेरपुर कस्बे में जवाई बांध बना हुआ है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल है तो राजसमंद। कोठारी नदी राजसमंद में देवरी से निकलती है और राजसमंद भिलवाड़ा में बहती हुई भिलवाड़ा के नंदराय में बनास में मिल जाती है और भिलवाड़ा के मंडलगढ़ कस्बे में इस पर मेजा बांध बना हुआ है। परचा बावड़ी स्थित है तो रामदेवरा में। परचा बावड़ी राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा में स्थित है। तो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।